लखनऊ में सीएम योगी और डिप्टी सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन की मजबूती के लिए बैठक ली। बैठक में एसआईआर पर चर्चा हुई। देखो, एसआईआर का विषय लेकर विपक्ष हमलावर है। पहले वो चर्चा मांगा, हमने चुनाव सुधार के आधार पर चर्चा भी करा दिया। हम चर्चा से भागते नहीं हैं। उसके बाद वो रामलीला में रैली भी कर डाले, तो उनका कोई संतुष्ट करने का कोई हल नहीं है। जो पंकज प्रयोग आज यूपी की सियासत में चर्चा के केंद्र में, उस पंकज प्रयोग की काट के लिए अखिलेश ने 5 और 7 वाला पीडीए अटैक फॉर्मूला तैयार किया है। पहले शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फिर बयान देने उतर आए। 5 बड़ा या 7, विधायक बड़ा या सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र। फिर सवाल ये है कि 5 बार के विधायक को भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष। इसका तर्क क्या है? दरअसल इसका कोई तर्क भाजपा के पास नहीं है। इसका कारण सिर्फ ये है कि प्रभुत्ववादी भाजपाई ये संदेश देना चाहते हैं कि पीडीए समाज का व्यक्ति कितना भी काबिल हो, पर वो वर्चस्ववादियों के आगे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता है। सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा? 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ, पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने। जिस जाति की राजनीति को अखिलेश का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, उसी से अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की। अखिलेश यादव बीजेपी पर ये आरोप लगाना चाहते हैं कि वो अपने नेताओं के बीच जाति के आधार पर भेदभाव करती है। अखिलेश यादव इशारों में ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी पीडीए में शामिल जातियों का सम्मान नहीं करती। अखिलेश यादव की कोशिश पीडीए समाज के वोटरों को ये संदेश देने की है कि बीजेपी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करती है। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे। तो क्या पंकज चौधरी अखिलेश के पीडीए काट की हवा निकाल देंगे? फिलहाल सफर लंबा है। 2027 विधानसभा चुनाव में करीब 15 महीने बाकी हैं और जिस तरह बीजेपी हिंदू मुस्लिम की सियासत को 80-20 में बांटकर ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, उसी तर्ज पर अखिलेश ने बीजेपी अध्यक्ष के बहाने 80-20 की अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत को धार देकर जातीय ध्रुवीकरण की चाल चली। यूपी में सवर्ण 20%, ओबीसी की आबादी करीब 40%, दलित 21%, मुस्लिम 19% के आसपास है। मतलब अगर गोलबंदी हुई तो भी 27 की जंग 80-20 की हो जाएगी। इसीलिए अखिलेश ने जातीय राजनीति से कमजोर करने की रणनीति वाला पासा फेंका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बहाने अगड़ा पिछड़ा तो कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे गणित को समझने के लिए आपको उस समाज के बारे में जानना होगा जिस समाज से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आते हैं। आपको बता दें कि यादव के बाद पीडीए समाज का सबसे मजबूत स्तंभ अगर वोट बैंक के तौर पर देखें तो कुर्मी होता है और इसकी जड़ें मिर्जापुर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के कुर्मी नेता के तौर पर सोनेलाल पटेल को जाना जाता है। उन्होंने कुर्मी जातियों को पहले एक किया और अपना दल नामक पार्टी का गठन किया और कुर्मी समाज के यानी अगर बात करें तो पिछड़ी जाति के दूसरे बड़े वोट बैंक के नेता बन गए थे। सोनेलाल पटेल की बेटी अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल कुर्मी जाति की बड़ी नेता है। सोनेलाल पटेल की दूसरी बेटी अपना दल के की पल्लवी पटेल की भी कुर्मी वोटरों पर पकड़ है। बीजेपी में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कुर्मियों के अब तक बड़े नेता माने जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी में अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा कुर्मियों के बड़े नेता हैं। नरेश उत्तम जो कि यूपी में एसपी के अध्यक्ष रहे हैं, अभी सांसद हैं और वो भी कुर्मियों के बड़े नेता माने जाते हैं। और अब इसी लिस्ट में पंकज चौधरी धूमकेतु की तरह उभर कर सामने आए, जिससे विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि फिलहाल कुर्मी वोटों की जंग में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है।
ओबीसी पॉलिटिक्स का कोई कंसोलिडेटेड वन लीडर कभी नहीं रहा। मुलायम सिंह ने जरूर ये करिश्मा किया कि वो यादव थे। बीजेपी सोच रही है कि वो जो नेता बनाएगी वो पैन यूपी होगा, पैन यूपी कोई लीडर नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ी चुनौती पंकज चौधरी की है, क्योंकि पंकज चौधरी को यहाँ बनाने से पहले किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई स्पेस आज तक, वो 7 बार के सांसद हैं, बीजेपी ने दिया ही नहीं। समाजवादी पार्टी के पास भी कई कुर्मी बड़े नेता वर्तमान में भी मौजूद है, और पूर्व में भी अगर हम मुलायम सिंह यादव की राजनीति को देखें तो बेनी प्रसाद वर्मा उनके साथ बिल्कुल हम कदम बन के चले हैं, जो कि एक बड़े कुर्मी नेता थे। और अब उनके जो बेटे हैं राकेश वर्मा, वो अखिलेश यादव के साथ हैं। तो एक बड़ी ताकत दलित पिछड़े नेताओं की, जिस पीडीए की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, तो एक पूरा गुलदस्ता अखिलेश यादव ने सजा रखा है। तो समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में पंकज चौधरी की काट के लिए नेता मौजूद हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव किन नेताओं को पंकज चौधरी की इस काट को रोकने के लिए आगे बढ़ाते हैं। जिस जाति के नेताओं का इतिहास और वर्तमान इतना समृद्ध दिख रहा हो, उसके असर को भी एक बार समझ लीजिए। यूपी में 25 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर कुर्मी वोटर अपना प्रभाव रखते हैं और करीब 120 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर दबदबा है। यूपी में अभी 38 कुर्मी विधायक हैं, जिसमें 34 बीजेपी के। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ओबीसी कोटा के तहत ज्यादा कुर्मी चेहरों को टिकट दिया, जिसमें से 7 जीत कर आए, 3 बीजेपी के और 1 अपना दल से अभी कुर्मी सांसद। पिता मुलायम के अलावा अखिलेश ही अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे, जबकि सिर्फ इस दरमियान यानी 1992 से अब तक बीजेपी में 10 अध्यक्ष अलग अलग जाति के हुए और उनमें कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं रहा। इसलिए अखिलेश जाति का कार्ड मजबूती से थामे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रणनीति ने उन्हें 2024 में 20 बना दिया, वो अब 27 में सत्ताधीश बना पाएगी।